हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे, जिसके लेखक हैं रहीम दास, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो आइए इस पाठ के माध्यम से रहीम दास जी ने हमारे बीच क्या संदेश रखने का प्रयास किया है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले कविता जो पद दिए हैं रहीम दास के जो दोहे हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम उसके अर्थ के माध्यम से उसके संदेश को ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो पद है, पहला जो दोहा है रहीम दास के, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। एक बार ध्यान से और रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते सांचे मीत। इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने जो है हमें यह संदेश देने का प्रयास किया या ये बताना चाहा है कि धन दौलत होने पर लोग, किसी के पास अगर धन दौलत है तो लोग अनेक तरीकों से सगे संबंधी बन जाते हैं। रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी व्यक्ति के पास धन दौलत हो तो उसके कई सारे सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, परंतु जो संकट के समय में काम आते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। कहने का मतलब इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ये कहते हैं कि अमीर व्यक्ति के कई सारे दोस्त और सगे संबंधी होते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के पास अगर धन न रहे तो उसके आसपास कोई दिखने वाला भी नहीं होता। कहने का मतलब इस पद के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसके साथ रहे, वही सच्चा मित्र है। ना कि धन दौलत है तब तक उसके साथ रहे वो सच्चा मित्र है, ऐसा नहीं है ना। तो इस दोहे के माध्यम से हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि धन दौलत होने पर लोग अनेक तरीकों से सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो संकट के समय काम आते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। ये हमें संदेश देने का प्रयास किया है। दूसरे पद में देखिए, जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, जाल जरे जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव न छाड़ती छो। इस पद के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंका जाता है, मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंका जाता है तब जो है जल मछलियों का मोह त्याग कर उसमें से निकल जाता है। कहने का मतलब जब मछलियों को पकड़ने के लिए जो है जाल तालाब में या किसी सरोवर में डाला जाता है, तो जब जाल को खींचते हैं तो उसमें से उस जाल में केवल मछली आती है, जाल जो है मछली का साथ छोड़ देती है। उसी को बताया है कि मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंका जाता है तो जल मछलियों का मोह त्याग कर उसमें से निकल जाता है, परंतु मछली जल के प्रति मोह नहीं छोड़ती। लेकिन मछली का जो है जल के प्रति मोह नहीं छूटता और पानी से अलग होती हुई अपना प्राण त्याग देती है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंका जाता है तो मछलियों का मोह त्याग कर जल जो है उस अपने आप को उस जाल से अलग कर लेता है, परंतु मछली जल के प्रति मोह नहीं त्याग पाती और पानी से अलग होती हुई अपना प्राण त्याग देती है। तो इस पद के माध्यम से रहीम दास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चे प्रेमी के लक्षण जो होते हैं, है ना, कवि मछली के माध्यम से हमें सच्चे प्रेमी के लक्षण बताने का प्रयास किए हैं। मछली पानी के भाव में तड़प तड़प कर अपनी प्राण दे देता है। कहने का मतलब कभी कभी हम किसी के प्रति इतने अधिक मोहित हो उठते हैं कि हम उससे बिछड़ कर जो है अपने प्राण तक भी त्याग देने को
तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति जैसे मछली और पानी के बीच, मछली और पानी जो है एक साथ रहते हुए, पानी को जो है मछली से उतना मोह नहीं रहता, लेकिन मछली को जो है पानी से मोह रहता है, इसलिए जब उससे बिछुड़ता है तब वह जो है अपने पानी से बिछुड़ा होने के कारण अपने प्राण भी त्याग देती है। ठीक है, आगे पद में देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इस पद के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी जो है पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं तथा तालाब स्वयं पानी नहीं पीते हैं। पेड़ जो है कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं और तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीते हैं। इसी तरह भले जो लोग होते हैं, भले व्यक्ति जो होते हैं, वह परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। आपने देखा होगा संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए करोड़ों और कई रुपए जो है लाखों में दान कर देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परोपकार के लिए, मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं। ठीक वैसी जो है पेड़ और तालाब की तरह, ठीक है, जैसा पेड़ और तालाब जो है कभी भी जो है पेड़ अपने फल का पान नहीं करता और तालाब अपने जल का पान नहीं करता, ठीक उसी तरह से जो परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं वे जो है कभी भी जो है अपने संपत्ति का उपयोग जो है अपने लिए नहीं करते, साथ ही जो दूसरों की भलाई में अपनी संपत्ति को जो है लुटा देते हैं, ये कहने का प्रयास किया। आगे देखिए, थोथे बादर कुंवर के, थोथे बादर कुंवर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछी पाछली बात। थोथे बादर कुंवर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इस पद के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुंवर के महीने में गरजने वाले बादल खाली होते हैं, वे नाम मात्र की गरजते हैं, जैसे सावन भादों में जो बादल गरजते हैं वे काफी जो है उमड़ उमड़ कर बरसते भी हैं, लेकिन कुंवर में जो बादल गरजते हैं वे जो है केवल उसमें आवाज रहती है लेकिन उतने पानी नहीं बरसाते। ठीक उसी तरह से उसमें पानी नहीं होता। इसी प्रकार धनी से गरीब हुए लोग पिछली बातों का बखान करके दूसरों को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले अमीर रहते हैं लेकिन उसके बाद गरीब हो जाते हैं तो अपनी पिछली बात को जो है काफी अधिक बखान करते हैं, मेरे पास ऐसा था, मेरे पास ये था, ये। तो कहने का मतलब उसका वही है कि जिस तरह से कुंवर के बादल गरजते हैं लेकिन उसमें बरस पानी नहीं होता है, ठीक उसी तरह से धनी से गरीब हुए व्यक्ति जो है अपनी पिछली बातों को जो है बखान करते रहते हैं, उसके पास कुछ नहीं रहता। ठीक है, आगे पद में देखिए, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। जिस तरह से धरती सर्दी गर्मी व बरसात में एक जैसी रहती है, जिस तरह से धरती हमारी जो जमीन है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो एक जैसी रहती है, वह सहनशील होती, कहने का मतलब हर मौसम को सहन कर सकती है, सहनशील होती है। इसी तरह शरीर भी होता है जो परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल देता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी वह क्षमता होनी चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति, जैसा परिस्थिति है हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें, ये हमको बताने का प्रयास किए। धरती की तरह हमारा शरीर होना चाहिए, जिस तरह से धरती सर्दी गर्मी और बरसात को सहन करके अपने आप में सहनशील होती है, ठीक उसी तरह का मनुष्य का जो शरीर होता है वह भी सहनशील होना चाहिए ताकि हर परिस्थिति में वह जो है अपने आप को ढाल सके। ठीक है, तो इस पद के माध्यम से रहीमदास जी ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हम इनके जो बताए दोहे हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी अधिक अपनी धन संपत्ति का जो है दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं, वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो
किसी चीज के प्रति जो अपने मोह में जो है कभी कभी अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे कई संदेश हमें देने का प्रयास इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने किया है। साथ ही एक संदेश भी है कि कभी भी जो है हमें इस दुनिया की मोह माया से फंसना नहीं चाहिए, दुनिया की मोह माया में फंसना नहीं चाहिए। वही हमारी क्या है, कभी कभी इस मोह माया के प्रति हम अपने प्राण भी त्याग देते हैं। तो इस तरह की मोह माया से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम इन सब से दूर रहकर अपना जो स्वाभाविक जीवन है वो जी सके। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से जितने भी जो पद दिए, दोहे दिए, उसका मैं आपको अर्थ और इसके प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन कराऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।